अगला प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र जो है ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। ये हुए आपकी आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया कौन कौन सी होती है? जैसे हम हुए छोटे से बड़े, हमारी मम्मी ख्याल रखी, बड़े हो गए हम इतने, तो मम्मी इसके बदले हमसे कुछ पैसा ली नहीं, तो ये सब आर्थिक क्रिया नहीं होती है। आर्थिक क्रिया वो होती है जिसके बदले हमें धन का अर्जन होता है। जैसे एक नर्स है, जब एक छोटे बच्चे को ख्याल रखती है तो उसके बदले उसको कुछ रकम दिया जाता है, धन दिया जाता है। तो ऐसी क्रियाओं के बदले जो हमें धन की प्राप्ति मिलती है तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित बहुत सारे विषय वस्तु आते हैं। तो विषय वस्तु, इसके अंतर्गत आने वाले विषय वस्तु का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, जिसमें बहुत सारे वस्तु हो या सेवा हो, तो उन सब का उत्पादन, वितरण और उपभोग हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे उत्पादन में देख लीजिए आप, ये मार्कर है, इसका उत्पादन कहीं किया जा रहा है तो ये अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा जाएगा। और इसका वितरण, ये हम तक यहाँ तक पहुँच के आया है, जैसे ये बना फिर मेरे तक पहुँचा तो ये वितरण है, फिर ये हम इसका इस्तेमाल किए तो ये हम इसका उपभोग कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस विषय वस्तु का अध्ययन को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? मतलब ये जितने भी है उत्पादन, वितरण, उपभोग, तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं और इस विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसको अलग अलग तोड़कर पढ़ा जाता है और इसके आगे हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे। धन्यवाद।